हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना सक्सेस टेकर। एंड आज के इस वीडियो में स्पेशल बात करने वाला हूँ यूपी स्पेशल सब्जेक्ट को लेके, जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि यूपी स्पेशल को मैं कैसे कवर करूँ, कैसे मैं 20 में कम से कम 17-18 क्वेश्चन सही कर पाऊँ एग्जाम के अंदर, जिससे मेरा एक अच्छा स्कोर बन सके ओवरऑल। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊंगा, यूपी स्पेशल के बारे में जानकारी दूंगा। आपको कुछ चीज़ें आपको फॉलो ही करनी पड़ेंगी, जिनसे बच के आप नहीं जा सकते। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो करना ही पड़ेगा, जैसे सब करते हैं मैंने किया, आपको भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेके एंड तक सारे पॉइंटों को अच्छे से सुनना। कई बार आप क्या करते हो, कुछ चीज़ें बीच में मिस्टेक कर देते हो। आप क्या करोगे, या फिर आप पूरे वीडियो को 2x पे देख लो चलेगा, लेकिन आप क्या करते हो, कई बार बीच में कुछ चीज़ें स्किप कर देते हो। वहाँ पे मैंने कोई चीज़ बताई होती है, फिर मुझे दिक्कत आती है। जैसे बहुत सारे लोगों ने वीडियो देख के उसके कमेंट में करते हैं ये चीज़ बता दो, जबकि वो चीज़ मैंने उसी वीडियो में बता रखी होती है और वो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं ये चीज़ बता दो। तो बुरा लगता है भाई, मैं एक एक को ये चीज़ें नहीं बता पाऊंगा। मैं भी अभी कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ ना, अपने आगामी एग्जाम में बिजी हूँ, तो मुझे भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ से इतना आप कोऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो आप सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल के बारे में, आपको स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक। तो सबसे पहले आपके पास एक हार्ड कॉपी पे सिलेबस होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मली फ़ोन में पढ़ा रहने देते हैं। फ़ोन में नहीं भाई, इसको एक हार्ड कॉपी पे लेके आओगे तभी आप इन पॉइंटों को, जब तक पेन से चलाओगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। मैंने निकाला था, मैंने खुद पे इस पे बहुत वर्क किया है, इसीलिए आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। इसको अच्छे से आप समझिए, इसका इंपॉर्टेंस है, हार्ड कॉपी पे निकाल के लाइए। ठीक है, दूसरी बात क्या करना है, एक शब्द आता है PYQ, कि PYQ आपको लगाना ही पड़ेगा भाई। इनके बिना आप समझ ही नहीं पाओगे आपको पढ़ना क्या है। कैसे आप समझ पाओगे कि आपको क्या पढ़ना है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। अब ये PYQ आपको कहाँ से करने हैं, देखो 1262 के एग्जाम से लेके जूनियर असिस्टेंट 5500 के 12 एग्जाम के पहले तक, जस्ट 5512 एग्जाम की स्ट्रेटेजिक वीडियो तक आप पाओगे। यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी पैटर्न पे आए हैं, उसका मैंने इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है कि यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे मैंने अच्छे से सारे दो या तीन वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है। आप सबसे पहले उन तीनों वीडियो को देख लेना। जब आप उन तीनों वीडियो को देखोगे, वहाँ पे मैंने इतना डिटेल से बताया, जितना डिटेल से शायद मैं इस वीडियो में भी अभी नहीं बता पाऊंगा। वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है। तो आप जब उन तीनों वीडियो को देख लोगे तो शायद आपके पास 80 से 90% आपका जो डाउट है ना यूपी स्पेशल में, वो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप उस चीज़ों को उस वीडियो से रिलेट कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि 1262 से लेके मैंने 5512 के एग्जाम के जस्ट पहले तक यूपी स्पेशल में जितने भी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं, वो कैसे कैसे कवर होंगे, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा, उसका मैंने एक एनालिसिस वीडियो बना रखा है। आप उसको देखोगे तो आपको वहाँ तक समझ में आएगा। अब बचे इधर के एग्जाम, तो इधर देखो 5512 हो गया, AGTA का एग्जाम हो गया, या साथ में अभी जो कुछ एग्जाम लगने वाले हैं नवंबर में स्टेनो वगैरह का, उनके हो। तो ये आपको दो वीडियो अलग से आपको करने पड़ेंगे यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, इनकी एनालिसिस के लिए। तो आप जब इनको देखोगे जाके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ पाओगे कि आप यूपी स्पेशल को पूरा जी जान से पढ़ डालोगे ना। जैसे मेरे पास देखो, यहाँ पे नहीं रखी, जैसे मेरे पास एक परीक्षावाणी की बुक है, मेरे पास तथ्यसार की बुक है, मेरे पास तथ्यसार की दो बुक है। दो बुक का मतलब समझ रहे हो, तथ्यसार भी दो पैटर्न में आती है, एक आती है नीले कवर में, एक आती है पीले कवर में। दोनों बुक अलग अलग है, समझना मैं आपको क्या बता रहा हूँ। एक आती है नीले कवर में, एक आती है पीले कवर में, दोनों बुक अलग अलग है। ठीक है, तो मेरे पास दोनों तथ्यसार थी। इसके अलावा मेरे पास एक परीक्षावाणी थी, और परीक्षावाणी को कम से कम मैंने 3-4 बार पढ़ा है। मेरी परीक्षावाणी आप देखोगे जाके ना उन वीडियो में मैंने कैसे पढ़ा है, तो आप खुद भी कहोगे कि यार इतना डिटेल से, बिल्कुल रंगीन कर दिया था। जब इतना डीप से पढ़ लोगे ना परीक्षावाणी प्लस ये जो साथ में हो गया तुम्हारा तथ्यसार, तब जाके आपके 20 में से मुश्किल से आपके 13 से 14 क्वेश्चन बन पाएंगे। ये मैंने बहुत बता दिया आपको, 14 क्वेश्चन मुश्किल से आप 12 से 13 ही सवाल बना पाओगे, जब आपकी ये दोनों बुकें आपके जुबान पे बिल्कुल रटी होंगी। जितना इन बुक में लिखा है, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना, जितना इन दोनों बुकों के अंदर लिखा है डेटा, वो सारा डेटा जब आप पढ़ लोगे तब आप 12 से 13 ही सवाल बना पाओगे। ये सत्यता है आज के टाइम के यूपी स्पेशल की, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब बात यह कि उन्हीं बुकों को पढ़ के हम एक्स्ट्रा कैसे बढ़ा सकते हैं 1, 2, 3 नंबर, वो मैंने अपने उसी वीडियो में आपको समझाया कि मैं जब कोई पॉइंट पढ़ता था तो वहीं पे मैं क्या करता था, उसके जस्ट ऊपर उससे रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन गूगल से देख के वहाँ पे ऐड करता था, जिसका सीधा फायदा आप देखोगे BPO के एग्जाम के जस्ट पहले मैंने अपना एक वीडियो शेयर किया था BPO के टाइम की, ऐसे ऐसे चीज़ें ऐड करना, ये हेल्प करेंगी। उसी मेरी एडिंग से डायरेक्ट BPO में क्वेश्चन पूछा गया है, केवल जो मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐड की थी इससे, उसी से क्वेश्चन 5512 में पूछे गए, जिसका मैंने विद प्रूफ आपको डाला है, आप चेक कर सकते हो।
अब जैसे एजीटीओ हो गया, लेकिन अब करना क्या होता है, आप एनालिसिस नहीं करते। आप एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तुम एक सवाल को एनालिसिस करके निकल गए, उसका आंसर रट लिया, ये एनालिसिस हो गया। आप ये उसके पीछे की चीज़ जानने की कोशिश ही नहीं करते कि ये सवाल जो पूछा गया है कि ये भाई क्यों पूछा गया, इसका रीजन क्या है, सरकार के ये जो गवर्नमेंट ये जो भी है हमारा संस्था ये इस क्वेश्चन को पूछ रही है, तो ये क्यों पूछ रही है यार, क्योंकि उसको दिखाना होता है ना, क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर होता है। तो कहीं ना उसको भी थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की चीज़ें वर्तमान में जो चल रही है उसको दिखानी होती है, उसको छवि अपनी दिखानी होती है। ये चीज़ समझो मैं बताया करता था। तो जब मैं एग्रीकल्चर एजीटीए 3446 पोस्ट के जब मैं इसका वीडियो बना रहा था, तब मैंने बताया था कि गवर्नमेंट हमेशा यही चाहती है कि जो मेरी स्कीमें हैं धरातल पे चल रही है, कागज पे वो चल रही है, धरातल पे है लागू नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन कागज पे चल रही है, कम से कम उनका एडवर्टाइजमेंट हो जाए, लोगों को समझ में आए। वो चाहते हैं कि आप इन स्कीमों को समझो, इसका लाभ उठाओ, इसीलिए वो इन स्कीमों को आपके सिलेबस में डालती है ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बारे में और डिटेल से जान पाओ। लेकिन आप उससे बचना चाहते हो तो कैसे हो पाएगा, उसकी जब किसी गवर्नमेंट पोर्टल पे जाओगे नहीं तो उन वेबसाइटों के बारे में कैसे जान पाओगे, कैसे उन स्कीम के बारे में जान पाओगे। जैसे एक सोलर वाली स्कीम थी, उस टाइम पे चल रहा था, बहुत ट्रेंडिंग में थी, जो देखा होगा आप तो हर भी शहर में जाओ छत छत पे आपको सोलर पैनल मिल जाएंगे, ये कितना ट्रेंडिंग में थी उस टाइम पे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं से आप क्या, आप रट रट के सोलर उत्तर प्रदेश, ये जो तुम्हारे मुख्यमंत्री है ये सोलर रूफटॉप सोलर, तुम ये पढ़ के चले गए। आयोग ने एक क्वेश्चन पूछा था यूपी स्पेशल के अंदर एजीटी एग्जाम में, यूपी नेडा वाला, जिसपे आपने जिसका आंसर भी अपडेट हुआ है, ठीक है, 83 और 93 दो ऑप्शन में दिया, जिसका 83 आंसर सही था। रीजन क्या था, पहले ये डायरेक्ट नेडा था 83 में, फिर इसका बाद में नाम चेंज करके यूपी नेडा कर दिया गया, ठीक है, इसको पूछा था। अब देखना आप कितना सीरियस हो अपने इस जॉब के बारे में, आप खुद सोच लेना। जो बच्चा एजीटीए की प्रिपरेशन कर रहा है, या जो बच्चा एग्रीकल्चर में केन सुपरवाइजर की प्रिपरेशन कर रहा है, या केन सुपरवाइजर एजीटीए की ना भी कर रहा हो, अगर आप 3284 एग्जाम के लिए देख रहे हो या आप बीपीओ के एग्जाम के देख ले रहे हो, तब आप खुद सोचना आप इस क्वेश्चन के लिए आप कितना एक्टिव थे। आप जैसे यूपी नेडा पूछा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन सोलर रूफटॉप ये स्कीम से वहाँ से क्वेश्चन निकाला गया, यूपी नेडा का ईयर पूछ लिया, मतलब समझ में आया। लेकिन आपने इसके बारे में कितना जानकारी ली, क्या आपको पता है यूपी नेडा ये है क्या, ये इसके जो मंत्रालय है वो किस मंत्रालय के तहत ये चल रही है, पीएम रूप स्टॉप वाली योजना, ठीक है। आपको पता है क्या उत्तर प्रदेश, ये जो मिनिस्ट्री है उत्तर प्रदेश छोड़िए, ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये चल रहा है, ठीक है, सबको पता होगा। आप सोचिए वो आगे केंद्र लेवल पे, तो वो क्या वहीं से अभी इसके स्टेट के अंदर ये कैसे इम्प्लीफाई हो, तो स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं इसके लिए एक नोडल एजेंसी वर्क करे जिसको यूपी नोडा बोलते हैं। तो क्या आपको ये पता था, वहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था, कल को रियल मिनिस्ट्री पूछ सकता है किसके साथ मिलकर काम कर रही है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए, जैसे सोलर पैनल है, ये तो एक एनर्जी पे वर्क कर रहा है, लेकिन ये जो पैनल बनाता है ये कौन बनाता है, कम से कम क्या इसमें कोई रोजगार है, क्या इसमें कहीं ऐसा तो नहीं एमएसएमई जुड़ा हो, आप देखना जाके दर्शन मिलेंगे एमएसएमई के, ठीक है। अब जैसे ये बन रहा है तो क्या यूपी नेडा है क्या, अच्छा ये बताइए यूपी नेडा की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, आपने इसको जाके डिटेल से सर्च किया। अब जैसे मैं आपको दो ऑप्शन दे दूँ कि ये बताइए www.upneda.in कि www.upneda.gov.in, इन दोनों में से कौन सी इसकी वेबसाइट है। अब आप क्या करोगे पता है, आप सीधे सोचोगे गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है तो जो भी लगा होना सिंपल सी बात है, कंप्यूटर में भी ये पढ़ोगे, इनका मतलब क्या होता है, तो आप सीधे मार दोगे gov.in, आप वहीं पर निपट जाओगे, आप 0.25 का लॉस लेके बैठ जाओगे, क्योंकि आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जैसे इसके अंदर इसके ये जो सब्सिडी दे रहा है, क्या आपको सब्सिडी पता है, देखो लैंग्वेज का बहुत फर्क, एक शब्द आता है टू, एक होता है अप टू। अब क्या आपको पता है कि 2 किलोवाट तक कितनी सब्सिडी दे रहा है, 2 किलोवाट से लेके अप टू 3 किलोवाट तक कितनी सब्सिडी दे रहा है, सीधे ऑप्शन में ये अभी मैं तुमको बताऊंगा कैसे। अभी जब पूछेगा तुमसे कि पर किलोवाट पे कितना सब्सिडी दे रहा है, जैसे अप टू 2 किलोवाट तक तो इतनी सब्सिडी छूट दे रहा है, 3 किलोवाट तक कितनी दे रहा है, 3 से ऊपर जाओगे तो इतनी सब्सिडी देगा। लेकिन कभी ये क्वेश्चन पूछ ले कि 2 के ऊपर जाओगे तो पर किलोवाट पे कितनी सब्सिडी दे रहा है, ये समझ पा रहे हो, ये तीसरा पॉइंट हो गया। क्या आपको पता है, क्या आपको इसका टोल फ्री नंबर पता है, जब आपने यूपी नेडा का, जब आप इस पेपर को एनालिसिस करो तो फिर आखिर इस पेपर में आपने एनालिसिस किया क्या खाली यूपी नेडा पढ़ लिया, बस सोच लिया कि हाँ एक क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन का आ रहा है तो हमको ईयर पता होने चाहिए, बस ये आपने सोचा है। अगर आपने ये एनालिसिस किया तो आपसे यूपी स्पेशल में अच्छे सवाल नहीं बना पाओगे, ना आप स्कीम के सही कर पाओगे, ना आप ये करंट के कह पाओगे। रीजन क्या है, तुमने ये सोच लिया ऑर्गेनाइजेशन का सन पूछता, आप सन रट डालो एक तरफ से, कोई मतलब नहीं है। चलो इसका इन्होंने सन पूछ लिया, ये स्कीम ट्रेंडिंग में थी तो चलो इसका इन्होंने सन पूछ लिया, कल को इसका मंत्रालय पूछ लेगा तब आप क्या करोगे, इसकी याद है कि अब फिर क्या होता है, अभी इसी को
डायरेक्ट सन ना पूछ के कि अगर इसको स्टेटमेंट बेस में बनाता तो आप क्या इस सवाल को कर पाते? सीधा पूछा निम्नलिखित तथ्यों के बारे में विचार, यूपी नेडा से रिलेटेड निम्नलिखित तथ्यों के बारे में विचार कीजिए। या ये दे देता पीएम, ये जो सूर्य बिजली घर योजना चल रही थी इसके बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देता कि इसको मतलब क्रियान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश में नोडल एजेंसी के रूप में यूपी नेडा कार्य कर रहा है। एक ही ऑप्शन ये दे देता। जब आपको पता था तभी तो ये सही मार पाते। फिर पूछ लिया जाता कि इसका टोल फ्री नंबर फलाना है, इसके लिए 2 किलोवाट के लिए इतना सब्सिडी, इसके बाद 2 किलोवाट के जैसे ही ऊपर बढ़ोगे तो पर किलोवाट के लिए इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। जब आपको ये 3-4 पॉइंट एक ही में ऐड करके दे देगा तब आपको एक ही पता होगा। क्यों? आप तो रट्टा मार के बैठे हो ना, आपको ईयर पता, आपने ईयर वाला टिक किया, बस नीचे का तो पता नहीं, फिर छोड़ के चले आओगे, फिर कहोगे टफ आता है, स्कीम से क्वेश्चन टफ पूछ लेते हैं। तो कहीं भी पेपर एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता आपने उसका एक सन याद कर लिया, आप समझ लिया कि हाँ सन पूछता लपेट दिया। एनालिसिस ढंग से किया करो, ठीक है, वरना इससे नहीं कर पाओगे। अब सोच के देखिए, मैं एक एग्जाम का एनालिसिस कर रहा था तो वहाँ पे मुझे 2 सवाल दिख गए थे। किसके? सेंसस से। तो पहले अब लोग क्या समझे, ये तो यार ऐसे पूछ लिया जनसंख्या। मैंने उसको देखा, मुझे 2 क्वेश्चन सेंसस के दिखे तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन मारा, यार ये सेंसस की सवाल आए कहाँ से? इसका रीजन क्या? 2011 में सेंसस हो चुका है जो कि इंपॉर्टेंट बनता है। अभी तो 2021 का भी डेटा आने लगा यूपी स्पेशल, अब तो आपको और भी रटना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया था, 2 सवाल के लिए पूरी एक बुक लेके आया था। आप देख सकते हो मेरे पास, ये देखो बुक रखी है यूपी स्पेशल की। क्या लिखा? जनसंख्या व नगरीकरण, पूरी परीक्षा वाणी की बुक लेके आया था 70 रुपए की। इसको मैंने पूरा पढ़ डाला था केवल उन 2 सवाल के लिए। लेकिन रीजन क्या है? कहीं से पूछो यार, तो अपना स्टेट पूछ लो, पूरे इंडिया का स्टेट का पूछो, मैं बता दूंगा डेटा, क्योंकि मैंने पढ़ा है। डिटेल्स ये होता है, डिटेल्स एनालिसिस का मतलब ये नहीं एक आया वो रट लिया अब छोड़ दिया बाकी। समझ पा रहे हो? तो जब आप कोई स्कीम पढ़ते हो उसके पीछे का लॉजिक समझा, को ये ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ये चीज़ पूछेगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे बहुत सारी स्कीमें चल रही है, अब जैसे एग्रीकल्चर की जो बच्चों को, जैसे देखो मेरे पास ये देखो, मैं क्या करता हूँ, ये हल्का कोई डेटा ही नहीं रखता हूँ अपने पास, मैं सारा गवर्नमेंट से ऑफिशियली डेटा रखता हूँ ताकि जहाँ से मेरे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। यही रीजन था मेरा एजीटी में, स्कीम का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होता, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी इसलिए गलत हुआ था, वो मुझको छोड़ के पूरे एक एक बच्चे का भी वो क्वेश्चन गलत हुआ, तो क्या आयु ने उसका आंसर ही गलत माना है, तो वो तो सिंपल सी बात है गलत होना। लेकिन बाकी मेरे क्वेश्चन गलत नहीं। अब जैसे ये देखिए डेटा, देखिए क्या है, कृषि विभाग लिखा है उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये देखिए सारी मेरे पास ये सब मैगजीनें रखी हैं, देखिए ये उठा के देखिए, ये देखो ये सब गवर्नमेंट स्कीमें हैं यार, ये देखो ये सब, ये देखो ये मेरे पास कितने पाओगे, ये सब गवर्नमेंट स्कीमें। सोच के देखो ये गवर्नमेंट स्कीम लाता कहाँ से यार? तुम सिंपल सी वो स्कीमों के बारे में जानते हो जो स्कीम बहुत सारे टीचर लोग जानते हैं, लेकिन आप एग्रीकल्चर की उन स्कीमों को नहीं जानते हो जो धरातल स्तर पे चल रही है, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। ये कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इनके ऑफिशियली पोर्टल पे जाके पाओगे, इनके ऑफिशियली डिपार्टमेंट में जाओगे, जब सर्च मारोगे ना, देखो मैं कितनी चीज़ें आपको समझा दूंगा, बताइए मैं आपको क्या क्या चीज़ें आपको फ्री में दे दूंगा। मैं खुद अपने दूसरे एग्जाम में लगा पड़ा हूँ। ये कुछ चीज़ें आपको करना पड़ेगा, आप दूसरों पे आश्रित रहना छोड़ दीजिए, आप खुद करिए। जब आप खुद करने जाओगे तो आप, जैसे मैं तुमको एक चीज़ बताऊंगा, आप जब वहाँ पहुँचोगे तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे उससे रिलेटेड, तो आप खुद ज़्यादा जानकारी एकत्रित कर सकोगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला एमएसएमई डिपार्टमेंट हो गया ना, अब आपको काम क्या करना है, एमएसएमई डिपार्टमेंट में जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसकी जाने 3 डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे लिखा होगा अबाउट अस, इसका बिजनर क्या, आगे फ्यूचर में इसका क्या गोल बना है, वर्तमान में इसकी क्या अचीवमेंट है, कितना ये कर चुका है, अभी इसकी कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन है, क्या इसकी हेल्पलाइन है। जब उन साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक मारोगे जाके ना, वहाँ पे आपको उसको डिटेल की जानकारी मिल जाएगी एमएसएमई में। आप देखो तो जाके 2025 में एमएसएमई ने क्या काम किया है, कौन कौन से, क्या इन्होंने कोई योजना चल रही, क्या ये उसके साथ कोलैबोरेट हुए हैं। अब जैसे एक जैसे मान लेते हैं एक योजना चल रही, किसानों को जैसे शिक्षित करने को रिलेटेड एक योजना बनाया है, तो ये गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट ने, ये जैसे किस मिनिस्ट्री ने, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाला बनाएगा, ठीक, कृषि विभाग ने। लेकिन शिक्षित करना है तो कुछ उसको जानकारी देनी होगी, तो कहीं ना कहीं ये कोलैबोरेट करेगा, किसके साथ करेगा, तो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ आएगा, या कोई टेक्नोलॉजी चीज़ देगा तो एनआईसी के साथ आएगा। तो जब ये कोलैबोरेट करते हैं तो यही तो ऑप्शन में देके पूछते हैं, तब आपको दिक्कत होता है। अब इसका मैं ये मत पूछना मैं अपने मन से दे रहा हूँ, एजीटी का पेपर में देखना जाके एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें पूछा गया, एक देखो नाबार्ड का ऑप्शन दिया था और साथ में एक मंत्रालय का ऑप्शन दिया था। किया मंत्रालय ने ये चीज़ें, लेकिन इसको फंड कौन दे रहा, वो तो नाबार्ड दे रहा था, वो एक मिक्स करके बना दिया गया। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, ये आप कहाँ से लाओगे? बेसिक नॉलेज लगाओगे, अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, ये वहाँ से कवर होगा। मैं वहीं से कवर करता हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। तो मैं बताना चाहता हूँ यूपी स्पेशल को आपको पढ़ना कैसे, डिटेल से। सबसे पहले समझ लिए, अच्छे से एनालिसिस होना चाहिए। जब आपका एनालिसिस हो जाएगा, वो मैंने करा भी रखा है, तब आपके पास आती हैं 3 बुकें जो मैंने बताई, परीक्षावाणी, तथ्यसार, कोई 2 ले लेना, 2 में से 1 ले लेना। सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप परीक्षावाणी ले लेना। इसको स्टार्ट से लेके एंडी तक बिल्कुल अच्छे से रट मारिए,
प्लस तब आपके क्या होंगे, स्टैटिक पोर्शन आपका कवर हो चुका होगा। कम से कम आपसे 12 से 13 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बचते जो 7-8 क्वेश्चन हैं, उस 7-8 क्वेश्चन में आप पाओगे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं वो उनके करंट बेस्ड होते हैं, और बाकी जो 4-5 होते हैं वो उनके स्कीम बेस्ड होते हैं। यही पूछते हैं स्कीम कैसे कवर करना, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही इनका करंट कवर होता है, ठीक है। अब जैसे गूगल पे जाइए, ये मैंने 5512 के टाइम भी बता रहा हूँ और मुझे फिर बताना पड़ रहा है। गूगल पे जाइए, सीधा डालोगे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए चल रही कोई टॉप 5 योजना ट्रेंडिंग डाल देना, भैया 5 आ जाएंगे। जो गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस किए उन्हीं 5 को आप अच्छे से रट लेना कि ये कौन मंत्रालय चला रहा है, किस ईयर में चलिए, इसका गोल क्या है, इसकी क्या एज क्राइटेरिया है, क्या इसका फ्यूचर उद्देश्य, कितना इसका अचीवमेंट है। भैया उससे ज़्यादा वो स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं पूछता है, वही आती है। ऐसे किसान की, ऐसे ही तुम जाने एमएसएमई में, ऐसे अलग अलग सेक्टर में चलाइए, महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए, या ये तुम्हारे न्याय के लिए, सारी आ जाएंगी भाई। वहीं तो सवाल पूछते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करो। आप सोचते हो इनके लिए कोई बुक बता दो, कहीं किसी बुक में नहीं पाओगे। कोई बुक ही नहीं बनी जो आपको ये सब चीज़ें दे पाए, ना कोई टीचर मिलेगा। क्योंकि टीचर क्या करता है, देखो हर एक बंदा अपने कंफर्ट जोन में रहता है, आप भी रहोगे। जब आप टीचर पढ़ाता है तो वो स्कीम के बारे में 2-3 पॉइंट बता के निकल लेता है। हो सकता है दुर्भाग्यवश वहाँ कोई एक ऐसा पॉइंट पूछ ले जो दिया तो था, लेकिन टीचर ने सोचा ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो वो आपको पढ़ाया भी नहीं। जब आप खुद जाओगे तो हो सकता है आपको यही लगे कि यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वही रट लो, वही पेपर में आ जाए। अब जैसे मैंने आपको एनालिसिस करते वक्त बताया था, अभी मैं आपको इसी वीडियो में फिर आगे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, ऐसे आपको स्कीमें करने, ऐसे आपकी करंट हो पाएगी। अब बताए स्टैटिक पोर्शन जो 15 से 20 जो आएगा 12 से 13 क्वेश्चन का, ठीक है, उसमें से आपके आती है परीक्षावाड़ी। अब जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले हिस्टोरिकल कुछ प्लेस होते हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले उनको पढ़ा कीजिए। उन डिस्ट्रिक्टों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही आप सवाल कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताऊं, कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंस है लखनऊ का, पूरा एरिया ही अवध का इंपॉर्टेंट बना है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा था, उन्नाव का नाम पूछा था। अब लोगों को लग रहा होगा ना ये उन्नाव का नाम पूछा है, उन्नाव का शायद दूसरा नाम पूछ लिया था। यूपी स्पेशल एजीडी के एग्जाम में देखना जाके उन्नाव का शायद सवाई कोदो करके ऐसे नाम पूछा था, ठीक है। तुम्हें लगता है ये उन्नाव का पूछा है, लेकिन सोच के देखिए अवध के पड़ोस का क्षेत्र है यार। अवध के अब इनका हिस्टोरिकल प्लेस रहा है, क्यों? क्योंकि अवध में लगता था, ये अलग हुआ है, अलग अवध से। इसी के साथ देखोगे ये तुम्हारा कन्नौज वाला, कन्नौज छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है कन्नौज यार। जब आप एडिशियंट हिस्ट्री पढ़ोगे, मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ोगे, तो दब जाके पढ़ना कि कन्नौज में कितने राजाओं ने शासन किया है, कौन कौन से वंश से शासन किया, कब इसको कन्नौज की राजधानी बनाया गया, कब कन्नौज को हटा दिया गया, फिर कन्नौज को राजधानी बनाया गया, किसके शासनकाल में। जब ऐसे हिस्टोरिकल पढ़ोगे तब पता चलेगा। जैसे बदायूं का क्वेश्चन पूछा था 5512 में, लोगों को लगा ये बदायूं का क्या पूछ लिया यार, अलाउद्दीन खिलजी यार, ये सब पता ही नहीं है। लेकिन जब मैंने पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी का, तब मुझे पता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक वाला आपको एक फैक्ट भी भेजा था कि भाई साहब जब ये बंदा था ये अपने टाइम पे, तो ये क्या करता, सूबेदार नियुक्त करता था। तो ये दिल्ली में रहता था, तो ये क्या करता था, उत्तर प्रदेश में इसको शासन करना था, कहीं ना कहीं अपनी लगाम रखती थी ना, अपना पावर दिखाना था, तो ये सूबेदार नियुक्त करता था। यहाँ का सूबेदार बना था बदायूं का, फिर बाद में यहाँ खुद भी युद्ध करने आया था। तो ये इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, जैसे लखनऊ हो गया, अयोध्या हो गया, तुम्हारा कानपुर से हो गया, कन्नौज हो गया, कन्नौज के साथ में इधर पहुंचोगे तुम्हारा बरेली हो गया, रामपुर हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया। ये तुम्हारा जो जितने ये जैन धर्म से रिलेटेड वाले हैं इनको तो छोड़ना ही मत बिल्कुल। जैसे तुम्हारे सारनाथ हो गया, यानी वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, तुम्हारे कुशीनगर हो गया, और ये कौशाम्बी हो गया, ये जितने हैं, मऊ हो गया, इनका कितना इतिहास है यार। कम से कम भदोही हो गया, तो कम से कम इनका कितना हिस्टोरिकल वैल्यू है यार। कम से कम आप इनको डिटेल से पढ़िए तो जाके, कम से कम इतने डिस्ट्रिक्ट का तो डिटेल से पढ़ लीजिए। परीक्षावाड़ी में दिया है, क्या दिया है, बस 2-3 पॉइंट में दे दिया, खत्म। इतने से कुछ नहीं कवर होने वाला भाई। आप इनको जब गूगल पे जाओगे, जैसे आपने डाला मऊ, आजमगढ़, जैसे आपने डाल दिया कौशाम्बी डाल दिया, तो कौशाम्बी यार जाके देखो तो क्या यही कहीं उदयन की हिस्ट्री तो रही नहीं है। एक कृष्ण के जो गुरु जी संदीपनी थे, उनका तो हिस्टोरिकल यहाँ नहीं है। आप जब जाके डिटेल से देखोगे तो बहुत इनको मिलेगी कि ये कब बना था, कौन से शासन काल में, प्राचीन जैसे हो गया, जैसे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म या हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करो। जैसे आपने एक छोटा सा प्लेस ले लिया प्रयागराज, या वाराणसी मानते हैं, वाराणसी में पड़ता है सारनाथ, प्रयागराज में तुम्हारा पड़ता है, ठीक। अब समझ लीजिए प्रयागराज अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया। आप इसको स्टार्ट करिए कि यार हड़प्पा सभ्यता कालीन इसकी क्या इंपॉर्टेंस रही होगी, कि हड़प्पा काल में भैया यहाँ कोई ऐसा प्लेस था क्या, यहाँ कृषि के साक्ष्य मिले थे। जब आप पाओगे हड़प्पा सभ्यता से उठोगे थोड़ा, फिर जाओगे जैन धर्म में, तो सारनाथ के दर्शन होंगे कि यार जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के तार में सारनाथ का इंपॉर्टेंट बढ़ा था। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं यहीं पे जैन धर्म के किसी तीर्थंकर ने वो यहाँ पे अंतिम उपदेश दिया, ऐसा तो नहीं किसी ने यहाँ पे पहला उपदेश दिया, ऐसा तो नहीं किसी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपदेश दिया।
उससे रिलेटेड तथ्य बना के पूछ सकता है। फिर थोड़ा आगे बढ़िए कि गुप्त काल में जैसे पहुँचोगे, 3री शताब्दी अशोक वगैरह में पहुँचोगे, तो ऐसा तो नहीं अशोक ने कोई स्तंभ बना रखा हो, क्या ऐसा तो नहीं अशोक ये शिलालेख बना रखा, वो भी यहाँ पे कहीं से रिलेट कर रहा हो। यूपी में कितने सारे शिलालेख कहाँ कहाँ पे हैं, उनका क्या हिस्टोरिकल वैल्यू है, इन चीज़ को पढ़ो भाई। इसके अलावा जैसे पहुँचोगे दिल्ली सल्तनत पहुँचे, तो दिल्ली सल्तनत का बहुत सारा हिस्टोरिकल यार इंपॉर्टेंट यूपी में है, जाके पढ़िए उसको। ये कहाँ से पढ़ोगे, ये आपको परीक्षा बाड़ी में छोटी एक एक लाइन में दी है, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। या फिर आपके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि आपने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे एक सिंपल आता है रोहेलखंड, रोहेलखंड या बुंदेलखंड आता है, या कन्नौज आता है, कन्नौज का नाम कानकुब्ज हो गया, ठीक, पूछ लिया। अब आपके दिमाग में तुरंत हिट मारना चाहिए कन्नौज का कानकुब्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए होंगे। अब जैसे मायावती की सरकार थी तब उन्होंने कुछ चेंज कर दिया था, फिर अखिलेश की सरकार है, उन्होंने मायावती के जितने चेंज थे उन्हें सारे चेंज करके अखिलेश ने अपने नाम रख लिए, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने नाम रख दिए थे। तो उन डिस्ट्रिक्टों का इंपॉर्टेंट बढ़ता है। अभी देखो एक नया क्षेत्रवा डिस्ट्रिक्ट बनना है तो उसका भी अपना इंपॉर्टेंस होगा। तो इन हिस्टोरिकल चीज़ों को आपको पढ़ना कैसे है, देखिए अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट 5500, जूनियर असिस्टेंट 3284 के, तो उसमें तो जीएस पूछते भी हैं। तो आप क्या कीजिए, जीएस की स्टैंडर्ड बुक को जब पढ़ोगे ना, तो उसमें यूपी से सारा रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ, कतई भर भर के दिया पड़ा है। बस आपको उसी फैक्टों को एक अलग से नोट्स बना लेना, आपका यूपी स्पेशल का हिस्टोरिकल प्लेस तैयार हो जाएगा। फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने पहले वीडियो में देखना जाके इसी चैनल पे मैंने उसमें और भी अच्छे से आपको समझाया है कि भाई मेरे यूपी स्पेशल में इन डिस्ट्रिक्टों का ये पढ़ लेना, इन टाइम पे ये पढ़ लेना। अभी देखो मैं तुमसे खुल के बोल रहा हूँ, अभी मैं अपने बोलता था कि कल ये चीज़ भेज दूंगा, परसों भेज दूंगा, मैं नहीं भेज पाता था। रीज़न क्या था, मैं अपने एक एग्जाम की प्रिपरेशन में लगा हूँ जिसके भी वैकेंसी तक इसकी भी वैकेंसी तक नहीं आई, और इसका कब वैकेंसी आएंगी ये भी क्लियर नहीं। लेकिन अभी से मैं उसके प्री मेंस में अच्छे से लगा पड़ा हूँ इंटरव्यू तक का, ताकि मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन तब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं अभी लेकिन अपना एक दूसरा सब्जेक्ट जब मैं पढ़ रहा था, इसीलिए मैं आपको चीज़ें नहीं भेज पा रहा था। अभी मैं 1 या 2 दिन में पूर्णतः वो मेरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 या 2 टॉपिक बचे हैं, वो मुश्किल से 2-3 वीडियो में मेरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं वो पूरा कवर कर लूँगा, फिर मैं पूर्णतः फ्री हूँ। 1 या 2 मुश्किल से मान लीजिए कल या परसों से मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगा ये चीज़ पढ़ने के लिए। फिर मैं स्टार्ट करूँगा आपकी हिस्ट्री पढ़ना, फिर मैं आपको हिस्ट्री से कोशिश करके चीज़ें देता रहूँगा। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ अलग से आपको कैसे दे पाऊँगा यार, क्योंकि जब मैं उस चीज़ को पढ़ूंगा नहीं, जब वहाँ पे मेरा माइंड ही नहीं होगा, तो मैं आपको कैसे से डिटेल से समझा पाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, तो रीजनिंग के पढ़ते टाइम मैं आपको कैसे बता पाऊंगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी चीज़ें भेजता रहूँगा। आप उसको यकीन कीजिए यार, देखो मैं काफ़ी बिजी था इसलिए मैं आपको नहीं भेज पाया, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको रेगुलर चीज़ें भेजता रहूँगा, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी आप मेरे तरीके पे पढ़िए कि सबसे पहले आपको परीक्षा वाणी पूरी रट मारनी, जिस पैटर्न पे मैंने आता है उस पैटर्न पे आपको पढ़ना होगा। आप इसी प्लेलिस्ट में वीडियो में देख लेना जाके यूपी स्पेशल के, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया है। सबसे पहले उस पैटर्न पे आपको यूपी स्पेशल को पढ़ना पड़ेगा। बुक क्या है, परीक्षा वाणी या तथ्यसार, इनको मिक्स करके पढ़ लीजिए। पहले आप परीक्षा वाणी पढ़ लेना, जब आपकी पूरी बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तब आप उसके साथ तथ्यसार लगा लेना। हिस्ट्री वाला पोर्शन कैसे कवर होगा मैंने आपको बता दिया, डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा स्कीम का पोर्शन कैसे कवर होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन्हीं पैटर्न पे आप पढ़ोगे, आपका यूपी स्पेशल अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी आपको और भी अंदर से समझाना पड़ेगा, मैं और डिटेल से आपको समस्या आती रहेगी, मैं आपको और डिटेल से समझाता रहूँगा कि आप ये पोर्शन कैसे पढ़ लेना। जैसे मैं अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ूंगा तो मैं खुद खिलजी से रिलेटेड जितना डेटा है आपको टेलीग्राम पे भेजता जाऊँगा। अब जैसे मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ रहूँगा, तो जब मैं जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ूंगा तो उससे रिलेटेड डेटा आपको भेजता जाऊँगा। तो यानी आप ये टेंशन मत लीजिए, जितना आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, ठीक। मैं ये मुझ पे आप आश्रित मत रहिए, आप अपनी तरफ से पढ़िए, लेकिन मैं पढ़ूंगा, मैं आपको भेजता रहूँगा, इतना मेरा आपसे वादा रहा है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर सकते हो। तो आप इसी पैटर्न पे पढ़िए अच्छे से, और आप कॉन्फिडेंस होकर आप तैयारी कीजिए, PYQ लगाइए, आपका 100% स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप 15-16 भी बना ले जाते हो ना पेपर के टाइम, तो समझना आपका अच्छा स्कोर है, इतना भी बहुत हो जाता है यूपी सेशन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।